बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाह व अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये मेरे पास कलेजी है, ये पूरा बड़ा पीस था, तो मैंने इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, वो हाथ से आराम से उतर जाती है, उसको पहले उतार लिया, फिर उसको इस तरह कटिंग कर दिया। अब मैंने ये देखें, वो बहुत ही आसानी के साथ उतर जाती है और उसको उतारना ज़रूरी होता है। अगर वो ना उतारेंगे तो कलेजी हमारी सख्त बनेगी और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो इसको अब मैं बहुत ही अच्छे से इसको वॉश करेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पानी लेंगे, ये नॉर्मल पानी है, तो इसके अंदर ये डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा वाइट सिरका, 2 से 3 चम्मच ये डाल के। तो इसको रख देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसका सारा ब्लड और सारा इसका जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसका आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे। बहुत ही अच्छे से इससे साफ़ हो जाती है। इसमें नमक नहीं डालना हमने। तो ये देखिए जी, यहाँ आधा घंटा हो गया था, तो मैंने इसको निकाल के रख दिया था, इसका सारा पानी ड्रेन हो गया। तो ये देखिए कितनी साफ़ और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, साफ़ सुथरी। तो इसकी हम थोड़ी सी मैरिनेशन करेंगे। यहाँ आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, ये हाफ़ टी स्पून के बराबर है जायफल जलवतरी का पाउडर, ये डालेंगे। ये हाफ़ चम्मच डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, 1 चम्मच जाएगा सूखा धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जाएगा अजवाइन, ये काली मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, और ये थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर तिक्का मसाला। और इसके अंदर अब डालेंगे हम 2 चम्मच सोया सॉस। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे, बहुत ही मज़े का इस तरह बनता है। आप चाहें तो इसी तरह बस इतनी सी मैरिनेशन इसको करके रख दें, तो इससे भी बहुत मज़े का बनेगा। ऐसे इसको मिक्स करें और इसको रख दें रेस्ट के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो भेजिए, हम तवा कलेजी बना रहे हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी कढ़ाई में। मेरे पास तवा इस तरह का नहीं है, थोड़ा सा बड़ा। तो ये देखिए, यहाँ इसके अंदर मैंने दही डाल दी है। आप चाहें तो दही को स्किप भी कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं इसका पसंद तो आप दही ना डालें। आप जैसे मैंने पहले इसको किया मसाला लगा के, तो बस उसी तरह भी रख दें, तो फिर भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर दही डालेंगे तो फिर तो बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त बनेगी। ये देखो, इस तरह इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा इसके साथ। ना तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी ब्लड श्लड नहीं था। अब देखिए कि बहुत ही सॉफ्ट पकेगी ये। यहाँ हमने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था 2 घंटे के लिए। नमक हमने इसमें अभी भी नहीं डाला। ये देखिए, यहाँ हम कढ़ाई लेंगे, 2 घंटे हो चुके हैं, तो ऑयल गर्म हो गया। घी, ज़्यादा घी में ये मज़े की बनती है, ऑयल हो तो आप ऑयल डाल सकते हैं। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त से ये सेट हो चुका है। अभी इसके अंदर डाल देंगे। अगर इस तरह मैरिनेट इसको करके रखेंगे तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा, कोई और मसाले नहीं जाएंगे। जो हमने मैरिनेशन के लिए डाले हैं बस वही मसाले इसके अंदर हैं। ये करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है, तो दही का पानी भी निकलेगा। इसको ये देखें जी, दही का सारा पानी रिलीज़ हो गया। तो अब इस पानी को हमने खुश्क भी करना है और इसी में हमारी कलेजी भी गल जाएगी। बस इसको हम पकाते रहेंगे, इसका पानी खुश्क करना है। ये देखिए, यहाँ पानी खुश्क हो चुका है। तब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। बहुत ओवर कुक नहीं करना इसको, क्योंकि ज़्यादा कुक करने से भी ये सख्त हो जाती है। तो बस हम थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, हम माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये गल चुकी है। इसे मैं चम्मच से दबा रही हूँ तो ये टूट रही है। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी। आप यकीन जानिए, एक दफ़ा इस तरह तरीके से बना के देखिएगा। बहुत इजी है इसको बनाना, बस इसको रेस्ट देना है।
तो बस इसको पकाना इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें स्मेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें से एक वो आती है ना हीक, वो वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इस तरह बनाएंगे तो। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं टमाटर, ये डाल देंगे काट के बारीक। आप चाहें तो यहाँ टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ना भी डालें तो वो कोई बात नहीं, वो अपनी मर्ज़ी होती है। अब इसके साथ थोड़ा सा इसको पका लेंगे। आंच को मीडियम टू हाई रखना है। तो ये देखें यहाँ टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ हम डालेंगे नमक 1 चम्मच। नमक हमने ना इसको जब हमने सिरका लगा के रखा था तब डाला था, ना मैरिनेशन में डाला है। नमक एंड पे डालेंगे या जब बिल्कुल डन हो जाएगी तब नमक डालेंगे। अगर पहले नमक डाल देंगे तो ये सख्त हो जाएगी, फिर पूरा दिन भी इसको पानी डाल डाल के पकाते रहेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगी। तो ये देखिए जी, थोड़ी सी मिर्चें डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिर्चें आप काट के भी डाल सकते हैं, बहुत तीखा खाना चाहते हैं, लेकिन मैंने साबुत डाल दी हैं। इतनी आसान ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्यारी लोग इसकी आई है। सॉफ्ट तो मैं कहती हूँ बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम बनी है, बहुत ही जायके वाली। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।